नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आपको पता है आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपके सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको समझाई जाती है, दोनों मीडियम में, हिंदी व इंग्लिश मीडियम में। ये स्पेशल वीडियोज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। देखिए, यदि आप कक्षा 7 के स्टूडेंट हैं और आप अलग से कक्षा 7 के सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7। तो वहां पे जाइए और वहां पे आपको सिर्फ प्लेलिस्ट देखनी है। प्लेलिस्ट में आपके सारे वीडियोस अलग से ऐड कर दिए जाएंगे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यदि फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया के बारे में, कि चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ लाइनें दी गई हैं। सुव्यवस्था मतलब क्या होता है संस्कृत में? अच्छे विचार। तो यहाँ देखिए, मे द रेन्स बी टाइमली, कि जो रेन्स है आपकी टाइमली आए, बारिश समय पर हो। मे द अर्थ बी लेस विद वेजिटेशन, कि जो आपकी अर्थ है ना वो वनस्पति, वेजिटेशन क्या होता है? वनस्पति, पेड़ पौधे, पादप जिनका मतलब है, उनसे वो भरपूर हो। मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम टर्मोल। टर्मोल क्या होता है? टर्मोल होता है गड़बड़ी। वैसे तो क्या होता है? गड़बड़ी होता है, कोई लड़ाई दंगे होते हैं, मतलब कि देश पूरी तरह से क्या हो? शांत हो। मे गॉड पीपल बी फियरलेस, और जो यहाँ के निवासी हो, यहाँ के लोग हैं, वो क्या हो? फियरलेस हो, उन्हें किसी प्रकार का भय न हो, वे भय से मुक्त हो। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई? तो चलिए अब हम हमारे अध्याय की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो आपके क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए स्पेशल अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें आपके सभी अध्याय के क्वेश्चन आंसर प्लस में जो आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर है ना वो भी करवाए गए हैं। ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनके साथ साथ। तो हम आज का हमारा काम है इस लेसन को पढ़ना, वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट। तो ये टॉपिक आज हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। एक बार यदि आपने ध्यान से सुन भी लिया ना तो भी आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसने क्या कहा है कि थोड़ा सा आपको इतना दिखाई दे जाएगा तो काफी है, ताकि मेरा भी स्क्रीन में आना जरूरी है और आपका भी बोर्ड पे दिखना जरूरी है। देखिए, आपने अब तक बात की होगी वेदर की। वेदर क्या होता है? मौसम। जो हमने पिछले अध्याय में बड़े अच्छे से समझ के आए हैं कि मौसम क्या होता है, कि कोई निश्चित स्थल है। मान लीजिए आप यहाँ का, अगर मैं मौसम की बात करूं तो मेरे यहाँ आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। मौसम किसी क्षेत्र का हो सकता है और वो किसी निश्चित टाइम पे होता है और वो आपका मिनटों में भी बदल सकता है। अब यहाँ पे क्या है? ठंड है, तो मैं कहूंगा मेरे यहाँ का मौसम ठंडा है। लेकिन हो सकता है कि आपके यहाँ का मौसम क्या हो? गर्म हो, या फिर बारिश हो रही हो, और हम ज्यादा दूर नहीं, 50-60 किलोमीटर के आसपास रहते हो। तो मौसम का आपको समझा दिया है। मौसम क्या होती है कि आपके इन्वायरमेंट की दशा होती है, कि इन्वायरमेंट आपका कैसा उस टाइम पे, ठीक है। बाहरी इन्वायरमेंट तो बदलते समय देर नहीं लगती, वो कभी भी बदल सकता है। उसके बाद सीजन। सीजन आपका होता है ऋतुएं भी, ठीक है। बारिश का ऋतु आ गई आपकी, ठीक है। गर्मी की ऋतु आ गई, सर्दी की ऋतु आ गई, ऋतु होती। एंड द क्लाइमेट, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो आपका क्लाइमेट ही है। और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है आपका जलवायु। चीजें समझ में आ गई आपकी सारी? तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट इज ए वर्ड पीपल यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन, कि जो क्लाइमेट वर्ड है ना, जलवायु शब्द है, इसका लोग रोज के जीवन में यूज करते हैं। कहते हैं यहाँ की क्लाइमेट ऐसी, यहाँ की क्लाइमेट ऐसी है, ठीक है। जलवायु के बारे में वो बात करते हैं। बट क्वाइट ऑफन व्हाट दे रियली मीन्स इज वेदर इट एंड नॉट क्लाइमेट। इसने कहा कि जो हम क्लाइमेट यूज करते हैं ना, कि जलवायु ऐसी है, जलवायु ऐसी है, वो क्लाइमेट के तौर पर क्लाइमेट का यूज नहीं करते। वो उनका मतलब होता है वेदर से। वेदर शब्द का वो प्रयोग नहीं करते, लेकिन उस वेदर की जगह इसका यूज करते हैं आपका क्लाइमेट का, क्योंकि उन्हें क्लाइमेट पता ही नहीं कि क्लाइमेट होता क्या है। वो तो क्लाइमेट और वेदर दोनों को एक चीज ही समझते हैं, और जो शब्द यूज करते हैं वो आपका कौन सा करते हैं? क्लाइमेट। ये बात आपको आ गई समझ में? व्हाट्स द डिफरेंस? अब अंतर क्या है अभी? वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे। वेदर क्या? मैंने कहा था कि वेदर आपका छोटे समय के लिए होता है। तो वेदर क्या होता है? कि जो हम महसूस करते हैं एवरी आवर और डे, प्रतिदिन और प्रत्येक घंटे वाइज, वही क्या आपका वेदर है, मौसम है। इट माइट बी रेनिंग और दिस कुड बी ब्राइट,
सनशाइन, ए लॉट ऑफ विंड एक्सेट्रा। इन्हें कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये बारिश वाला भी हो सकता है कि ब्राइट सनशाइन हो, तेज धूप हो, ठीक है, या फिर तेज आंधियां चल रही हो, इस प्रकार का आपका मौसम हो सकता है। द वेदर कीप्स चेंजिंग, जो वेदर है वो बदलता रहता है। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि जो आपका क्लाइमेट है, इज द पैटर्न ऑफ वेदर एंड एरिया, ये क्या है, एक पैटर्न है आपके यहाँ का मौसम है ना, उसका पैटर्न है, किस प्रकार पैटर्न, और ए रीजन, चाहे वो एरिया हो चाहे एक बड़ा क्षेत्र हो, एक्सपीरियंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सेवरल डिकेड्स एट लास्ट, कि कम से कम ये मान लीजिए 10 30 40 साल या फिर आप 50 60 साल जो आपका मौसम का पैटर्न रहता है ना, वो वहां का क्या होता है, आपका क्लाइमेट होता है। आप जहां पर भी रहते हैं वहां पे आपका 10 20 30 साल देखा जाएगा कि वहां क्या चीज घटित हो रही है, ठीक है। एकदम से आपका जो क्लाइमेट है वो निर्धारित नहीं होगा, क्योंकि वहां पे देखा जाएगा कि लगातार चीजें किस प्रकार से घटित हो रही हैं। देखिए, अगर वहां पे लगातार बारिश हो रही है, ये नहीं कि 4 दिन गर्मी आ गई, लगातार बारिश होगी तो वहां का जो क्लाइमेट होगा वो रेनी हो जाएगी, वहां की जलवायु रेनी हो जाएगी, और आप उसको ह्यूमिड वाली बोल सकते हैं क्योंकि उसमें नमी भी होगी। लेकिन आपके यहाँ 10 20 30 40 दशकों की बात हो रही, डिकेड्स मतलब एक डिकेड में 10 साल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसमें आपका बारिश नहीं हो रही तो आपकी जलवायु कैसी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, हॉट आपकी जलवायु हो जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं कि एक दिन में आपकी जलवायु डिसाइड होगी, 2 दिन में होगी, साल में होगी, 2 साल में, 20 30 40 50 साल वहां पे लगते हैं। फिर वहां पे देखते हैं ज्यादातर क्या चीजें घटित हो रही हैं, ज्यादातर किस प्रकार का मौसम रहा होगा, मौसम ही क्या है जलवायु को डिसाइड करता है। आपके 10 20 30 साल तक देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या चीजें घटित हो रही हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक साल आपके एरिया में बारिश ही नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपका एरिया की जलवायु सूखी है, ठीक है। या फिर एक साल मान लो कि राजस्थान में बहुत तेज बारिश हो गई, तो हम ये नहीं कह देंगे कि वहां की जलवायु बारिश वाली है। तो आप समझ गए कि लंबे समय 20 30 40 50 साल सालों तक देखा जाएगा वहां पर मौसम किस प्रकार का ज्यादा होता है, वही वहां की जलवायु को हम निर्धारित करते हैं, क्लाइमेट निर्धारित करते हैं। दिस पैटर्न वराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन, और ये जो पैटर्न है आपका, कहीं पे जलवायु कैसी कहीं पे जलवायु है, ये क्या है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा। बिफोर वी कम टू द वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट, कि हम अलग अलग प्रकार की जलवायु पढ़े, उससे पहले लेट्स ब्रीफली स्टॉप द इंट्रोड्यूसिव सीजन, कि आइए कुछ क्या करते हैं, हम सीजन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं भी। सीजन अकर एट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जो आपके मौसम ये आपके ऋतुएं होती है ना, ये किसके कारण बनती है, जब अर्थ सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व, कई बच्चों को रिवॉल्व करना नहीं पता, रिवॉल्व होता है जैसे हम मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं ना, किसी चार चीज के और चक्कर काटते हैं, वो क्या होता है आपका रिवॉल्व होता है, परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों तरफ, तो उसके कारण क्या है आपके ये सीजन बनते हैं। ईच सीजन लास्ट फॉर ए फ्यू मंथ्स रिकर्स एवरी ईयर, इसने कहा कि प्रत्येक सीजन क्या होता है कि कुछ महीने चलता है, कि 2 महीने गर्मी 3 महीने, वो अलग अलग जो उसके लोकेशन है ना पृथ्वी पे और सूर्य की किरणों के बीच में, उसके आधार पे मौसम आता है, 2 महीने चले 3 महीने चले 4 महीने, तो प्रत्येक साल ये आता है, ठीक है। और एवरी ईयर क्या करता है, रिकर्स मतलब दोबारा आ जाता है, जैसे आपकी सर्दियां आती, भारत की बात करें तो जनवरी फरवरी में भारत के उत्तरी भारत में सर्दियां आती हैं, तो वे हर साल आती हैं अभी, ठीक है, ये इसने बता दिया। एज वी नो देर आर सेवरल सीजन्स इन द ईयर, कि हमें पता है कि कुछ सीजन है आपके साल में, ठीक है, कुछ आपकी ऋतुएं आती है, जैसे स्प्रिंग है आपकी, समर है, मानसून है, ऑटमन है और विंटर है। इन सब के बारे में आप पूरी तरह वाकिफ है। दैट अकर्स इन ए साइकिल, वो एक साइकिल में आती है कि पहले समर आएगी फिर ये विंटर आएगी, इस प्रकार से, ऐसे नहीं कि आगे पीछे कभी विंटर आ गई, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आर सीजन रिलेटेड टू द वेदर और द क्लाइमेट, क्या ये सीजन संबंध रखते हैं किसे, मौसम या क्लाइमेट से, द आंसर इज टू बोथ, ठीक है। तो द आंसर है ना इन दोनों के लिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से क्लाइमेट और उससे ये संबंध रखती है। द वेदर चेंजेस विद द सीजन, कि जो वेदर है ना
वो क्या है, सीजन के साथ बदलता है अभी, ठीक है। वेदर ज्यादातर वैसा ही रहता है, जैसा सीजन होता है ना वैसा ही वेदर रहता है। जैसे आपकी सर्दी आ गई ना, सर्दी की ऋतु आ गई, सीजन आ गया आपका, तो मौसम आपका वेदर कैसा रहेगा, ठंडा ही रहेगा ज्यादातर। तो ये आप समझ गए कि जो आपका सीजन है वो उसके साथ आपका वेदर है वो रिलेट करता है। दैट इज इट कैन बी ड्राई एंड हॉट इन द समर मंथ्स, कि अगर गर्मियां आ गई तो क्या होगा, ये क्या होगा, ड्राई और हॉट रहेगा, शुष्क और ये सूखा रहेगा, उष्ण रहेगा, गर्म रहेगा। और ह्यूमिड एंड रेनी ड्यूरिंग द मानसून, अगर मानसून सीजन में ये कैसा रहेगा, ह्यूमिड रहेगा, आर्द्रता वाला रहेगा भी, जिसमें हवा में नमी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। एंड रेनी ड्यूरिंग द मानसून। फर्दर द पैटर्न ऑफ सीजन्स इन ए रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। और इससे आगे ये हमने किससे बात रिलेशन बात की, वेदर के साथ। अब हम क्लाइमेट के साथ बात करते हैं। फर्दर द पैटर्न ऑफ सीजन इन ए रीजन, की जो पैटर्न रहेगा सीजन का किसी भी क्षेत्र में, क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। देयर आर फोर मेन सीजन्स अक्रॉस मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसने कहा, यहाँ पे इस लाइन को समझिए पहले वाले को, ये कहता है कि जो आपका पैटर्न है सीजन का, कि कौन सा सीजन आएगा, वो उसकी जलवायु पे डिपेंड करता है। यदि उसकी जलवायु बहुत ज्यादा शुष्क है तो रेनी सीजन आएगा ही नहीं भी, ठीक है। आप बात समझ गए। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा ठंडी जलवायु है तो वहां पे समर सीजन आएगा ही नहीं। तो इसने कहा कि जलवायु है वो उसके पैटर्न को डिसाइड करती है, किस प्रकार की जलवायु है, कि मौसम कितना छोटा आएगा, ठीक है। और सॉरी, मौसम नहीं, सीजन कितना छोटा होगा, कितना बड़ा। वैसे ऋतु होता, तीनों नामों में आप कंफ्यूज मत होना। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई। देयर आर मेन सीजन अक्रॉस द मोस्ट रीजन्स, की इंडिया में चार ऋतुएं होती हैं मेनली। वो होती है आपकी स्प्रिंग, समर, ऑटमन एंड विंटर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। स्प्रिंग आप समझ गए कौन सी होती है, बसंत, गर्मी, ऑटमन पतझड़ एंड विंटर सर्दी आपकी होती है। अभी तो बताइए किसी प्रकार का डाउट है तो 1 मिनट एक मैसेज का जवाब दे दूं मैं, 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए मुझे। तो तब तक आपको जो भी डाउट है वो आप जरूर पूछ लीजिए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही भी। चीजें क्लियर हुई आपको। अब कई जगह ये हिंदी मीडियम में जो आपका ये ऑटोमन है ना, इसको शरद ऋतु बताया गया है। ये होता है जिस टाइम इतनी ज्यादा सर्दियां नहीं होती, उसको पतझड़ भी बोलते हैं हम इसको, और कई बार शरद ऋतु भी बोलते हैं। और ये विंटर है, ये आपकी बिल्कुल स्पेशल शीत ऋतु है, आप ये बात ध्यान रखना। हाउएवर इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर। इसने कहा कि इंडिया में जो रेनफॉल होती है ना, तो वो साल में एक स्पेसिफिक भाग में होती है, मतलब स्पेसिफिक समय में होती है। जैसे आपका जून जुलाई में स्टार्ट होगी, आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में बारिश होती है। द रेनी सीजन और मानसून अलोंग विद द अदर फोर। तो हम ये और मान लेते हैं कि पांचवा सीजन और इंडिया में मान लेते हैं कि इंडिया में 5 सीजन आपके होते हैं, 5 ऋतुएं होती हैं। पांचवा कौन सा ऐड हो गया आपका, मानसून। लेकिन अगर आप वर्ल्ड की बात करेंगे तो वहां पे मेनली 4 सीजन ही होते हैं भी। Traditionally, in many parts of the India, the year is divided into 6 seasons। इसने कहा कि कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जहां 5 की बजाय 6 ऋतुएं भी हैं, 6 सीजन भी आपके हैं भी। तो वो कौन कौन से हैं आपके, जैसे वसंत आपको बताया स्प्रिंग होता है, ग्रीष्म आपकी समर, वर्षा आपकी होगी रेनी सीजन, शरद आपकी पतझड़ होगी। तो ये आपका एक और है हेमंत भी, क्या है, हेमंत, जिसको बोला जाता है प्री विंटर। क्या बोला जाता है, प्री विंटर बोला जाता है। आपको ये चीज आपको समझ में आ गई। और आपका ये शिशिर आपका है ही विंटर। स्पेसिफिक रिचुअल एंड फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद दीज 6 ऋतुज। तो इसने कहा कि इन जो ये ऋतुएं हैं आपकी सीजन्स है, इनके साथ कुछ स्पेसिफिक मतलब स्पेशल त्योहार जुड़े होते हैं, कि ये त्योहार पतझड़ में आएगा, ये सर्दी में आएगा, ये गर्मी में आएगा, ये इस प्रकार से आएगा। तो कुछ ऐसे स्पेशल आपके सच सच वसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा, ये आपकी सर्दियों में जो पूर्णिमा आती है उसको शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। और ये वसंत के ऋतु में जो पंचमी आती है ना, तो उसको हम वसंत पंचमी बोलते हैं।
ये चीजें आपको क्लियर हुई या फिर नहीं हुई, पहले ये बताइए आप मुझे भी। और आपको अब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आवाज में कहीं पे कुछ भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि सर हमें आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही या फिर आवाज में ये दिक्कत आ रही है। क्लियर हुई चीजें। इफ वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस, यदि हम ऑब्जर्व करें हमारे चारों तरफ संसार को, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। इफ वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस, यदि हम हमारे चारों तरफ देखते हैं संसार में भी, we will notice that human, plant and animal live in the rhythm with the ऋतुज और सीजन। तो इसने कहा कि जो आपके प्लांट और एनिमल्स है वो भी क्या है, उन्होंने एक समन्वय स्थापित किया हुआ है मौसमों के साथ, जो आपके वेदर ऋतु होती है ना उनके साथ भी। The crops we grow, the food we eat, the clothes we wear and no on change with the season। और हमारी जो सारी चीजें है ना, तो वो क्या है कि सीजन जब बदलता है तो उसके साथ ही बदल जाती है। ठीक है, जैसे सर्दी की ऋतु आ गई, हमारे कपड़े बदल जाएंगे, हमारे जो आपका खाना पीना हो बदल जाएगा। जैसे आपका नॉर्थ इंडिया बाजरा चल जाएगा सर्दियों में, ठीक है, गूंद के लड्डू खाएंगे भी, खाओगे तो गूंद के लड्डू सर्दियों में। तो इस प्रकार से क्या कहता है कि सारी चीजें हमारी बदल जाती हैं। हमारी जो फसल हम उगाते हैं वो भी बदल जाएगी। गर्मियों में हम और कोई सी फसल उगाते हैं और सर्दियों में हम अलग फसल उगाते हैं। फूड हम खाते हैं वो बदल जाता है, क्लोथ्स बदल जाता है एंड सो ऑन। और भी बहुत सारी मौसम चीजें मौसम के साथ बदल जाती है। हमारे उठने बैठने का टाइम भी बदल जाता है, मतलब सोने और उठने का, किस टाइम हम सोते हैं, किस टाइम हमें उठते हैं। गर्मियों में हम जल्दी उठ जाते हैं, सर्दियों में लेट तक, सर्दियों में जल्दी सो जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारा प्रभाव डालते हैं। जब ये मौसम बदलते हैं तो ऋतुएं बदलती हैं। तो depending on the region, some trees and shrubs bloom with the onset of वसंत on spring। इसने कहा कि क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, कहीं कहीं क्या होते हैं कि जो आपके छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियां होती हैं, वो क्या होता है कि खिल जाते हैं भी। ब्लूम ऑन द ऑनसेट ऑफ द वसंत और स्प्रिंग, जब आपका बसंती मौसम आता है ना तो फूल वगैरह खिल जाते हैं, सारी चीजें लगभग बिल्कुल सुहानी सी प्रतीत होती हैं। In some places they shed their leaves or change their color as सर्द और ऑटमन अप्रोचेज। तो उसने कहा और कुछ स्थानों पे क्या होता है कि दे शेड देयर लीव्स, कि वो अपने पत्तियां गिरा देती हैं, चेंज देयर कलर एज सर्द और ऑटमन अप्रोचेज, और वो क्या करती हैं कि अपना पत्तियों का रंग बदल देंगी या फिर पत्तियों को गिरा देंगी जैसे ही आपका पतझड़ आता। पतझड़ का नाम ही ऐसे पता है कि कुछ वनस्पतिक पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। एंड सम एनिमल्स डेवलप थिक फर इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, और कुछ ऐसे आपको जानवर मिलेंगे जो क्या होते हैं थिक फर, उनके बाल लंबे लंबे हो जाते हैं सर्दियों में भी। ठीक है, ये कुदरत का करिश्मा है, उन्होंने खुद को जैसा मौसम है खुद के अनुसार डाल लिया है। और ये प्रोसेस कोई 1 2 3 हजार साल में नहीं हुआ, ये लाखों करोड़ों साल का प्रोसेस है कि किस प्रकार से किसी भी जानवर ने खुद को वहां की जलवायु के अनुसार डाला। चीजें क्लियर हो रही हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। अगर डाउट है तो आपका भाई आपके साथ है, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, विच ऑफ योर फेवरेट सीजन, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि हमें सर ये दिक्कत है, ये चीज समझ में नहीं आ रही। मेरी पूरी पूरी कोशिश है आपको एक एक लाइन समझाने की। यूजुअली द क्लाइमेट रिमेन स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड। किसने कहा कि जो क्लाइमेट है ना वो लगभग क्या रहता है कि सेम रहता है, कि आपका वेदर है वो बदल जाता है लेकिन क्लाइमेट क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। ज्यादा बदलाव क्या बदलाव आएगा ही नहीं। However, scientists have been recording change in the climate, कि आपका क्या होता है कि जो क्लाइमेट है, साइंटिस्ट है have been recording change in the climate, लेकिन साइंटिस्टों ने ये चीज देखी है कि क्लाइमेट में चेंज आ रहा है किसी प्रकार से ऑफ द वर्ल्ड इन द रेसेंट डिकेड, कि पिछली कुछ शताब्दियों में जो आपकी जलवायु है, आपका क्लाइमेट, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। लेकिन लगभग जलवायु क्या रहती है सेम रहती है। लेकिन पिछले कुछ हमारे क्रियाकलापों से मानव ने ऐसी एक्टिविटीज की है पॉल्यूशन को बढ़ाने में, काफी ज्यादा उन्होंने क्या किया है कि इजाफा किया, जिसके कारण आपकी जलवायु ही बदल रही है।
Studies show that many of these changes have been caused by human action। तो इसने कहा कि ये अध्ययन भी किया है कि ये जो चेंज आया है ना, इसके कई कारण क्या है, ह्यूमन एक्शन है, मानव की गतिविधियां हैं, मानव ने ये कमाल किया, कमाल नहीं कहेंगे, ये गलत काम किया है अभी, ठीक है। आइए अब इनका अध्ययन करते हैं अभी। वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम डे टू डे। वेदर क्या है, वो चीज है जो हम दिन बाय दिन क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। आज हमने महसूस किया गर्मी, तो गर्मी का मौसम। कल हमने महसूस किया बारिश आ रही, तो आपका रेनी मौसम हो गया, ठीक है। आपकी हवा आ गई तेज, तो विंडी मौसम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हॉट ड्राई हो सकता है। सीजन रिकर एवरी ईयर एंड द वेदर ऑफ ए प्लेस इज डिफरेंट इन एवरी सीजन। तो इसने कहा कि जो सीजन है ना, वो प्रत्येक साल में साल आता है, और हर साल वो रिपीट ऐसे ही इनका जो साइकिल है वो चलता रहता है भी आपका। और ये कहता है कि वेदर ऑफ ए प्लेस इन डिफरेंट इन एवरी सीजन। इसने कहा कि जो वेदर होगा ना उस स्थान का, वो हर सीजन में अलग अलग होगा भी। वेदर मतलब मौसम, दिन का हाल। वेदर तो क्या होता है, दिन का हाल, घंटे का हाल। शीत ऋतु में दिन का हाल मैक्सिमम टाइम में क्या रहेगा, शीत ही रहेगा। गर्मी की ऋतु में गर्म ही रहेगा। वो अलग बात है कि एक आधा दिन आपका बहुत तेज क्या आ जाए, बारिश आ जाए, तो या फिर आंधी तूफान आ जाए, तो मौसम का प्रकार बदल सकता है। क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न इन ए पर्टिकुलर रीजन। क्लाइमेट आपको बता दिया है कि क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है, कि एक लंबी अवधि वाला मौसम का पैटर्न है। आपको बता दें 20-30 सालों का होता है। दे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में क्लाइमेट्स के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। अलग अलग, कहीं पे विंटर, कहीं पे आपका ये आपको मिलेगा सूखा मिलेगा, कहीं पे गर्म मिलेगा, कहीं पे रेनी मिलेगा, कहीं पे वेरी कोल्ड मिलेगा। वी विल नाउ सर्वे द मेन टाइप ऑफ फाउंड इन द इंडिया। और अब हम अध्ययन करेंगे कि इंडिया में किस प्रकार का जलवायु पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत में जलवायु का अध्ययन में। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। वी हैव often seen India is a land of diversity। कि हमने पढ़ा है कि जो इंडिया है ना, वो क्या है कि विविधता की भूमि है, कि वहां पे बहुत सारी चीजें अलग अलग है। दिस इक्वली ट्रू फॉर ऑफ इट्स क्लाइमेट। और ये इसकी जलवायु के लिए भी सत्य बात है, जैसे बाकी चीजें अलग अलग है ना भारत में। किसने कहा कि भारत जब परिचय किया जाता है भारत का, तो भारत में एक ही बात कही जाती है भारत के बारे में सबसे पहले है कि इट इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ये विविधता की भूमि है, ठीक है। और विविधता हर चीज में मिलेगी। तो इसने कहा दिस इज इक्वली ट्रू ऑफ इट्स क्लाइमेट। ये और ये चीज जलवायु के लिए भी सत्य है कि भारत की जलवायु में विविधता है। इन द नॉर्थ द हिमालय माउंटेन्स हैव एन एल्पाइन क्लाइमेट विद कोल्ड। तो इसने कहा कि जो आपका नॉर्थ है, नॉर्थ में हिमालय है, तो हम भारत की भौगोलिक विशेषता पढ़ के आए हैं, लेसन आपने पढ़ के आए। यदि आप कंप्लीट बुक पढ़नी है तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। 7th क्लास के तो 7th क्लास वाले में चले जाइए। अगर आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं तो आप इसी में आपको अलग से 6 से 12th अलग अलग बना दी गई है। हिमालयन माउंटेन्स हैव एन अल्पाइन क्लाइमेट विद कोल्ड। ठीक है, कि वहां की जो जलवायु है हिमालय की, वो क्या है, कोल्ड है, ठंडी है। अल्पाइन जलवायु आपसे पूछ सकता है कि अल्पाइन जो जलवायु है वो कहाँ की है भी, ठीक है। तो हिमालय का जो उत्तरी भारत है ना, हिमालय क्षेत्र है, वहां की अल्पाइन जलवायु है। स्नोई विंटर्स एंड कूल समर, की जो यहाँ की विंटर्स होती है वो क्या, बर्फ गिरती है, और आपकी जो गर्मियां और ठंडी होती है। द वर्ल्ड अल्पाइन कम्स फ्रॉम द आल्पस, ए माउंटेन्स रेंज ऑफ यूरोप। किसने कहा कि जो वर्ड आया है अल्पाइन, ये आया आल्पस पर्वत से भी। दैट्स प्रोबब्ली वेयर यू विल सी द थिकेस्ट क्लोथिंग इन द इंडिया। और ये वो स्थान है जहाँ पे आपको इंडिया में सबसे ज्यादा मोटे कपड़े पहने हुए लोग मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंडी वहां होती है। चीज आपको समझ में आ रही है? बस आप समझते जाओ, आप टेंशन मत लीजिए, कि आप पढ़ते जाओ, ठीक है। अगर एक बच्चा भी पढ़ेगा तो मेरे लिए खुशी की बात है। लोअर इन द हिमालयाज एंड द मैनी हिली एरियाज। फिर हम थोड़े से नीचे उतर के आते हैं। देखिए आपको, देखिए भारत की मैं एक बार प्रतीकात्मक मैप बनाता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। कि ये हमने हिमालय वाले क्षेत्र की पढ़ ली कि ये बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आते हैं भी वहां पे भी, ठीक है। In many hilly areas of India, the climate is often said to be temperate
एंड द विंटर्स आर मॉडरेटली कोल्ड एंड द समर नॉट टू। तो यहाँ पे जो आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मौसम को जो कहा जाता है कि वो टेम्परेट होता है, बिल्कुल अनुकूल सुहाना आप मान लीजिए भी, ये बिल्कुल जबरदस्त आपका मौसम होता है। जैसे आप गए होंगे, शिमला गए होंगे, कुल्लू मनाली गए होंगे, ठीक है, जो पहाड़ी एरिया है ना, वहां पे मौसम आपको बिल्कुल बढ़िया बताया गया है। विंटर्स आर मॉडरेटली कोल्ड, इसने कहा कि जो विंटर्स होती है ना, वो इतनी ज्यादा कोल्ड नहीं होती, ठीक ठाक होती है, ना तो इतनी कम और ना बहुत ज्यादा, बीच बीच में। मॉडरेटली क्या होता है, मध्यम होता है अभी। द समर्स नॉट टू हेट, और जो गर्मियां होती हैं वहां पर भी इतनी गर्मी नहीं होती, गर्मियों में भी। दैट इज वेयर वी फाइंड मैनी हिल स्टेशन, और हमें क्या मिलेंगे वहां पे, हिल स्टेशन मिलेंगे, वो पहाड़ी मिलेंगे जो आपको घूमने वाले। Much frequented by people seeking relief from the heat in the plains below, कि लोग क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि ठंडक पाने के लिए यहाँ घूमने आते हैं हिल स्टेशन पे। जो लोग नीचे मैदान में रहते हैं, यहाँ से अब आपको बताया ना, मैदानी भाग स्टार्ट होगा। आपको भारत की भौगोलिक विशेषताएं आपके पढ़ के आए फर्स्ट लेसन, उसमें आपको पूरे भारत में बताया था कि कहाँ क्या है। यहाँ तो रेगिस्तान है आपका राजस्थान में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ के लोग यहाँ घूमने जाएंगे और ठंडक में रिलैक्स करेंगे, क्योंकि यार रेगिस्तान में गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है जून के महीने में भी, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, चलो घूमने चलते हैं, कुल्लू मनाली चलते हैं, शिमला चलते हैं, ठीक है। तो वो चीजें भी। इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, अब हम उत्तर के मैदानों की बात करते हैं। द क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल, ठीक है, कि वहां का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है। इसका मतलब क्या है कि विद वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, कि वहां पे जो सब ट्रॉपिकल इस प्रकार के मौसम को बोलेंगे जहां पे क्या हो कि गर्मियों में तो गर्मी पड़े और सर्दियों में सर्दी ज्यादा हो, वो आपका सब ट्रॉपिकल आपकी क्लाइमेट कहलाएगा। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द इंडिया वेट इज ग्रोन, तो ये वो क्षेत्र है जहां पे इंडिया का ज्यादातर गेहूं उगाया जाता है, ठीक है। आप ये सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय आप हिंदी में मत जाइए एक बार, क्योंकि अगर इन शब्दों की आप हिंदी में मीनिंग याद करेंगे ना, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो बातें आपको हिंदी में समझाने की वो मैं हिंदी में बता दूंगा, लेकिन ये वर्ड है आपके सब ट्रॉपिकल, आप ऐसे कैसे याद रखिए। आप याद करें, सब ट्रॉपिकल एक जलवायु का टाइप है जहाँ गर्मियों में गर्मी होती है और सर्दियों में सर्दी होती है, ठीक है, और ये आपका प्लेन्स की एक जलवायु है। इन द वेस्ट द थार डेजर्ट हैज एन क्लाइमेट फीचरिंग एक्सट्रीमली हॉट डेज, कि यदि आप वेस्ट में जाएंगे, अभी बताया था आपको कि जैसे ही आप पश्चिम में जाएंगे राजस्थान आ जाएगा, तो राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है और पंजाब के 4 राज्यों में फैला हुआ कुल मिला के। तो यहाँ पे क्या, जो थार डेजर्ट है ना, वहाँ क्या होता है कि हैज एन एरिड क्लाइमेट, एरिड मतलब एरिड वैसे तो होता है ब्याह भी, ठीक है, लेकिन कठोर भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। फीचरिंग एक्सट्रीमली हॉट डेज, कूल नाइट्स एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, तो ये यहाँ का इस प्रकार का डेजर्ट का क्लाइमेट है आपके, कि यहाँ पे जो रातें हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं और यहाँ पे दिन है वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और यहाँ पे क्या है कि बारिश नहीं होती भी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पे मौसम होता है, आपको बता दिया कि एरिड आप बयान कर सकते हैं, फिर ऐसा स्थान जहाँ बहुत ज्यादा सूखा हो गई, शुष्क हो, जहाँ वर्षा नहीं होती हो, आपका निर्जल स्थल आप इसको बोल सकते हैं। तो आप ध्यान रखें भी, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एरिड है, शुष्क आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, वर्षा रहित आप बोल सकते हैं। पीपल देयर हैव हैड टू डेवलप यूनिक वेज टू कलेक्ट एंड सेव वाटर, और यहाँ के जो लोग हैं ना, वहां ने अलग विशेष प्रकार के क्या है तरीके ढूंढ निकालने हैं पानी को बचाने के और पानी को यूज करने के, इकट्ठा करने की, उन्होंने अलग स्पेशल प्रकार का ट्रेडिशनल यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि हमारी तरह जो आपके उत्तर के मैदान है या फिर कुछ पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, और उन्होंने पानी को बचाने के बहुत शानदार तरीके अपनाते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप रिसीव हैवी रेनफॉल, आपकी अब आ जाइए पश्चिमी जो आपकी कोस्टल स्ट्रिप है ना, अब आप कहेंगे ये कौन सी होगी भी, जो तटीय रेखा है आपकी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये इंडिया हो गया, क्या हो गया, इंडिया हो गया, ये आपकी पश्चिमी जो है ना,
ये रेखा यहाँ पे तटीय जो प्रदेश है ना, हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून मंथ, मानसून के महीने में यहाँ पे जबरदस्त बारिश होती है, क्रिएटिंग अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। और यहाँ पे क्या होता है मौसम, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट होता है, विच इज फेवरेबल द ग्रोइंग द राइस एंड स्पाइसेस। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चावल और मसाले बहुत ज्यादा होते हैं भी। क्या ज्यादा होते हैं, चावल और मसाले बहुत बहुत ज्यादा होते हैं भी। किसी प्रकार का डाउट यहाँ पर एक बार बता दीजिए मुझे। ठीक है, द सेंट्रल, ये आपको इस बात का भी जलवायु पता चल चुकी है ना यहाँ पे, और आपने यहाँ की भी जलवायु पता चल चुकी है। ठीक है, यहाँ की तो वेरी कोल्ड थी, आपको समझ ली, अल्पाइन जलवायु थी। ये आपके मैदानों भाग की कैसी थी, ट्रॉपिकल थी। ठीक है, ये आपकी एरिड हो गई, आपकी मतलब वर्षा रहित हो गई आपकी। ठीक है, इस प्रकार की। अब हम कहाँ पहुंच गए, द सेंट्रल डेक्कन प्लेटू है सेमी एरिड, अर्ध शुष्क भी। क्या है, अर्ध शुष्क, सेमी एरिड। ये मतलब कि वो तो आपका जो रेगिस्तान तो पूरी तरह एरिड था, लेकिन ये सेमी एरिड अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है, विद हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स, विंटर्स यहाँ ज्यादा नहीं होती, एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और यहाँ पे मध्यम बारिश होती, ना तो ज्यादा होती और न कम होती। तो ये आपका जो सेंट्रल जो है उसकी जलवायु के बारे में हमने बता दिया। पूरे भारत की जलवायु के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना भी। अब हम चलते हैं ईस्टर्न इंडिया एंड द साउथर्न पेनिनसुला एक्सपीरियंस ए tropical climate with a mild winter and distinct wet and dry periods of controlled by monsoon wind more than monsoon। तो इसने कहा कि जो ईस्टर्न इंडिया है आपका, पूर्वी जो भारत है, पेनिनसुला क्या होता है, महाद्वीप भी। ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है कि प्रायद्वीप भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप भी बोलते हैं, भूखंड भी बोल देते हैं कई बार इसको। तो ये हमने पूरे भारत की जलवायु के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो बताइए भी। ठीक है, तो जो आपका साउथर्न पेनिनसुला है आपका, इसको प्रायद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक्सपीरियंस है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट है। माइल्ड विंटर, माइल्ड मतलब खतरनाक या बिल्कुल कम, आप कमेंट में जरूर बताना कि विंटर आप लोगों को इतने वर्ड मीनिंग याद है। अनडिस्टिंक्ट वेट, की सर्दियां भी क्या होती हैं कि आती यहाँ पर, एंड ड्राई पीरियड्स कंट्रोल्ड बाय मानसून, की जो आपके सूखे जो क्षेत्र है ना, जो सूखा, उस समय क्या आता है यहाँ पे, बारिश आती है। ठीक है, एंड विंड्स और हवाएं भी। ठीक है, मोर देन सोन, you will understand the later the meaning of the terms tropical, tropical आप उष्ण कटिबंध होता है वैसे तो हिंदी में, सब ट्रॉपिकल आपका मतलब इसका ही एक छोटा रूप आप समझ सकते हैं, which are latitude to special parallels of latitude called the tropics। और ये आपका किससे संबंधित है, आपका ये आपके जो लैटिट्यूड्स है ना, इससे ये संबंधित है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे कि जो आपका इक्वेटर है, तो ये आपका एरिया है ना, ये आपका ट्रॉपिकल में आता है। कर्क रेखा है आपकी, मकर रेखा, इनके बीच में यहाँ पे आपका ये सब ट्रॉपिकल में चला जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा भी। तो बताइए भी, किसी प्रकार का कोई डाउट है यहाँ तक, आज इतना ही करें या फिर आगे करें भी। आपने एक बार पूरे भारत की जलवायु कर ली है, तो एक बार इसमें डाउट हो तो कोई बताइए भी। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसकी बता दीजिए भी, कि माइल्ड का ही मतलब बता दीजिए। मैंने पता, पीछे से आवाज आई थी किसी की, सर माइल्ड का बता दीजिए। तो चलो, माइल्ड का क्या होता है, बहुत हल्की होता है। क्या होता है, बहुत हल्की होता है। कहा गया माइल्ड, हो गया क्या, अच्छा ये रहा कि इसमें माइल्ड विंटर होती है, हल्की विंटर होती है, और अलग विशिष्ट प्रकार की सर्दी होती है। ठीक है, जो क्या होती है कि सूखा पीरियड्स भी होता है, सूखा मौसम भी आता है, और मानसून भी होती है, मोर और मानसून। और इसके बारे में हम ज्यादा और आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर कट। तो आपको पूरे भारत की जलवायु के बारे में मोटा मोटा आभास हो चुका है। तो अगला पार्ट हम इसके अगले भाग में करेंगे। तो तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो कल हम पढ़ेंगे फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट, कि कौन से फैक्टर हैं जो हमें क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। तो
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सॉरी आपकी 1 मिनट और बर्बाद हो गई। थैंक यू वेरी मच।